हेलो प्यारे साथियों, इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आपको भी जो है इंग्लिश में टेंस नहीं आता है? तो रुकिए, जो है 5 से 7 मिनट की ये क्लास है। अगर इस क्लास को आप पूरा देख लेते हैं तो डेफिनेटली जो है अगर आपको हिंदी में कोई भी वाक्य दे दिया जाएगा, एकदम सिंपल आसानी से जो है उसको टेंस को आप डिफाइन कर लेंगे। यानी आप बता लेंगे ये किस टेंस का वाक्य है। मैं आपको केवल 7 स्टेप में सिखाने वाला हूं टेंस। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने कुछ वाक्य लिया है यहाँ पे, जैसे ये वाक्य आपका है, ठीक है। दिया है वह घर जाता है, बच्चे स्कूल जा चुके थे, तुम पढ़ रहे होगे, वह आज नहीं आया था, हम बाजार नहीं गए, वह सुबह से काम कर रहा था। इस तरह के वाक्य अगर आपको कोई दे देता है, पूछता है कि इसमें कौन सा टेंस है, अगर आप नहीं बता पाते हैं, ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आज इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कंप्लीट टेंस। कोई भी हिंदी वाक्य आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए विदाउट डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेंस। इधर इस साइड, ठीक। टेंस, टेंस को जो है हिंदी में जो है काल या समय कहा जाता है। काल या समय। हम अगर आपसे पूछें कि समय कितने प्रकार का होता है तो आप कहेंगे सर समय 3 प्रकार का होता है। तो टेंस भी 3 प्रकार का होता है। ये पहले 3 स्टेप हम यहाँ पे सीखने वाले। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। हमने आपको बताया ना केवल 7 स्टेप में आपको सिखाएंगे। यहाँ पे चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठवां स्टेप और ये आपका 7वां स्टेप है। ये 7 स्टेप अगर आप देख लेते हैं क्लास में, बहुत से मेरे भाई अब तक क्लास छोड़ करके आप लोग चले गए होंगे, ठीक है। क्लास में बने रहिए अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो। ये 7 स्टेप में आपको बताने वाले हैं। चलिए, पहला जो हमारे पास टेंस होता है फर्स्ट नंबर का, वो होता है प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये 3 स्टेप पहले हम लोग समझेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो बता रहे हैं आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो डेफिनेटली इसको आप बता पाएंगे। जो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है ह, पास्ट टेंस की पहचान होती है थ और फ्यूचर टेंस की पहचान होती है ग। यानी कि यदि किसी वाक्य के अंत में ह लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस होगा, यदि किसी वाक्य के अंत में थ लगा हुआ है तो आपका वो पास्ट टेंस होगा, और किसी वाक्य के अंत में ग लगा होगा तो फ्यूचर टेंस होगा। चलिए देखिए कितने आसानी से आप इसको बता लेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, आपके कुछ वाक्य हैं। जैसे वह आज नहीं आया था, वह आज नहीं आया था, इसको पूरा नहीं पढ़ना आपको है, केवल इसके अंतिम अक्षर को देखना है। इसका अंतिम अक्षर यहाँ पे क्या है, थ है। तो आप क्या पढ़े हैं, थ किस में आता है, पास्ट में। तो आप कह देंगे सर ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग बताइएगा, ठीक है, आप लोग ही बताइए कि हम बाजार नहीं गए। अगर इस क्लास को आप देख पा रहे हैं तो इसमें बताइए हम बाजार नहीं गए, इसमें कौन सा टेंस है। आप कहेंगे सर इसमें न तो अंत में ह दिया गया है, न तो थ है, न तो ग है। तो अभी हम आपको बताएंगे, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले पे चलते हैं। वह सुबह से काम कर रहा था, यहाँ पे देखेंगे क्या है, था दिया है। तो जब थ दिया है तो थ किसकी पहचान होती है, पास्ट की पहचान होती है। तो जो आपसे गलती अभी तक आप करते आ रहे थे, प्रेजेंट का पास्ट बता रहे थे, पास्ट का फ्यूचर बता रहे थे, फ्यूचर का पास्ट बता दे रहे थे, ये गलती आपसे अब नहीं होगी। केवल ये 3 चीजें आप जानिए, प्रेजेंट की पहचान ह, पास्ट की पहचान थ, फ्यूचर की पहचान ग होती है। आगे के कुछ वाक्य मैं लिया था हमने, इसको आप बताएंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखेंगे, इसको आप बताइए कौन सा टेंस होगा। अभी आपने पढ़ा है वह घर जाता है, अंत में क्या दिया है, ह दिया है। तो जब एटलीस्ट अंत में ह दिया है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चे स्कूल जा चुके थे, कहेंगे सर यहाँ पे थ दिया है, सर पास्ट हो जाएगा। इसी तरीके से तुम पढ़ रहे होगे, यहाँ पे क्या दिया, ग दिया है, तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। तो जो गलती हो रही थी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की वो नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर जल्दी से आगे की इसके जो स्टेप है वो भी बता दीजिए। 3 स्टेप हमने आपको बता दिया, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का बता दिया। आगे की जो है स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। चलिए
यहाँ पे देखिए, ये तो क्लियर हो गया होगा, ये तीनों क्लियर हो गया। अगर आपका ये तीनों क्लियर हो गया तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा यस सर, हाँ क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए चौथे स्टेप पे चलते हैं। ये जितने भी आपके तीन टेंस होते हैं, जैसे आपने पहला टेंस क्या पढ़ा, प्रेजेंट का, दूसरा कौन सा है हमारे पास, पास्ट का, और तीसरा हमारे पास है फ्यूचर का। ये तीनों टेंस के जो है चार चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तीनों टेंस के आपके जो है चार चार जो है पार्ट्स होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स कौन होता है, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट होता है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इन होता है और यहाँ पे डेफिनिट होता है। इसके बाद जो होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, यहाँ पे देखिए कॉन्टी, यहाँ पे निवस हो जाता है। इसके बाद आपका 6 नंबर पे हो जाएगा इसका जो है परफेक्ट, और इसके बाद जो है आपका हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप आ गया होगा, आगे के 4 स्टेप हम लोग देखने वाले हैं। क्लास में अगर आप बने रहते हैं तो कोई भी हिंदी का वाक्य दिया जाएगा आप आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए तीनों को हमने पहचान लिया यहाँ पे जो दिए गए थे। अब आप कहेंगे सर इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है, एक मिनट, हाँ, इंडेफिनिट की जो पहचान होती है मैं आपको बता दूं, ये त होती है या य माइनस होती है। ठीक है, सिर्फ आप अभी देखते रहिए, अभी हम आपको समझा देंगे ये है क्या। कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है ये होती है रहा, रही, रहे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है ये होती है रहा, रही, रहे होती है। परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके और य माइनस। ठीक है, आगे देखते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। ठीक है, यहाँ पे अब आप कहेंगे सर ये कैसे याद रहेगा हमको, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एकदम आपको याद रहेगा। ये तीनों आप कंप्लीट याद कर लिए होंगे, प्रेजेंट की पहचान ह, पास्ट की पहचान था, फ्यूचर की पहचान का। अब आप आगे कहेंगे सर ये चारों कैसे हमको याद रहेंगे, तो उसके लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं। पहले आप देखिए कॉन्टिन्यूअस, जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे भी देखिए कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पे भी जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा उसकी पहचान होती है रहा, रही, रहे। ये बात मन में सेट कर लीजिए, कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे। कंटिन्यूअस मतलब क्या हो जाएगा, रहा, रही, रहे। यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, रहा, रही, रहे। यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी रहा, रही, रहे। लेकिन कहेंगे सर इन दोनों में अंतर क्या है, बस अंतर ये है कि इसमें जो है आपका, इसमें आपका जो है समय आपका नहीं रहेगा, लेकिन जो है इसमें प्लस आपका क्या रहेगा, समय रहेगा। इसमें समय रहेगा, इसमें समय नहीं रहेगा। कंटिन्यूअस याद हो गया, कंटिन्यूअस कहीं पर भी आएगा, रहा, रही, रहे आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो रहा, रही, रहे एक साथ क्या जुड़ जाएगा, समय जुड़ जाएगा। देखिए इंडेफिनिट और परफेक्ट में क्या अंतर है, इंडेफिनिट की पहचान होती है त और यह माइनस, और परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके, यह यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यह प्लस होती है। अब आपको जो है, अब हम लोग चलते हैं इस वाक्य को देखते हैं कि बता पाते हैं कंप्लीट की नहीं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं। वह सुबह से काम कर रहा था, ये था देख करके तो आपने पास्ट बता दिया, लेकिन इससे पीछे के एक शब्द इसको देखिए, जो पीछे वाला शब्द ये क्या है, रहा है। आप कहेंगे सर रहा, रही, रहे तो कंटिन्यूअस में भी आ रहा है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें समय भी होता है, तो इसमें देखिए समय है क्या, हाँ सर यहाँ पे है समय, सुबह से, तो समय भी है, रहा, रही, रहे भी है। तो समय के साथ जब रहा, रही, रहे रहता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट आपका कंटिन्यूअस टेंस। देख रहे हैं कितना आसानी से आप इसको बता लिए। अगर ये कोई वाक्य आपको देता हुआ सुबह से काम कर रहा था तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे जैसे मैं कुछ वाक्य ले रहा हूं, तुम घर जा चुके होगे। ठीक है, ये वाक्य है और इसको बताना है कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, कितने आसानी तरीके से देखिए बता लेंगे आप जो है इसको।
यहाँ पे देखेंगे सर लास्ट में क्या दिया है, ग दिया है। तो देखिए ग जो है आपका फ्यूचर होता है, तो इसके नीचे लिख लीजिए ये फ्यूचर हो गया सर, बिल्कुल सही। यहाँ पे इससे पहले देखिए ये क्या दिया गया है, चुका चुकी चुके, तो चुका चुकी चुके किस में आता है, परफेक्ट में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कितने सिंपल तरीके से हम जो है पहचान ले रहे हैं। बस आपको माइंड में ये चीजें सेट कर लेनी है। अगर ये 7 स्टेप आप क्लियर कर लेते हैं जो आज आपको बताए हैं, तो कोई भी वाक्य आपको दे दिया जाएगा, कोई भी वाक्य आपको दे दिया जाएगा, आप आसानी से बता लेंगे ये कौन सा टेंस है। ठीक है, आगे इधर मैंने कुछ वाक्य लिए थे, जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपको बताना है, जैसे वह घर जा चुका है, वह घर जाता है, तो ह देख करके प्रेजेंट बता दिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, त दिया है। तो अभी हमने आपको बताया है, जैसे त देखिए किस में आता है, त आपका इंडेफिनिट में आता है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। बच्चे स्कूल जा चुके थे, थ दिया है तो पास्ट हो जाएगा, और अभी आपने पढ़ा चुका चुकी चुके सब जाएगा, तो ये बताता है फ्यूचर और सॉरी परफेक्ट को, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तुम पढ़ रहे होगे, यहाँ पे ग दिया है तो फ्यूचर तो क्लियर हो गया, लेकिन इससे पहले रहा रही रहे दिया है, तो रहा रही रहे हम आपको बताएं कंटिन्यूअस में भी आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। तो जब आपका रहा रही रहे के साथ समय रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, समय नहीं रहेगा तो केवल कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। देख रहे हैं कितने आसानी तरीके से जो है आप कर ले रहे हैं। इसके आगे जो एग्जांपल हमने दिया था इसमें, अब इसको आपको हम बता दें, ये य माइनस और य प्लस का क्या मतलब है। देखिए य माइनस का मतलब ये है कि जैसे य के बाद जो य होगा, य के बाद कुछ भी नहीं आएगा, तो जब य के बाद कुछ भी नहीं आएगा तो इंडेफिनिट होगा। कुछ भी नहीं का मतलब कोई शब्द नहीं आना चाहिए। य प्लस का मतलब इसके बाद कुछ न कुछ शब्द आएगा, जैसे ह आ जाएगा, थ आ जाएगा, ग आ जाएगा। जैसे इसको देखिएगा आप लोग, वह आज नहीं गया था, वह आज नहीं गया था, थ को देख के पास्ट बता दिया आपने। इससे पहले देखिए यहाँ पे क्या आया है, य आया है, तो जब य के बाद कोई शब्द आएगा तब प्लस लेंगे। प्लस का मतलब उससे कुछ ना कुछ आएगा प्लस करके उसमें, माइनस का मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए य के बाद थ आया है, तो जब इसका मतलब य प्लस को लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हम बाजार नहीं गए, इसको आपको बताना है, हमने कहा था इसको हम अंत में बता देंगे। यहाँ पे आप कहेंगे, देखिए हम आपको बता दें, जैसे कोई विभाग के दे दिया जाएगा, उसको आपको पहचानना रहेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है पहचानना। सबसे पहले आप ये क्लियर करिए कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, पहले इन तीनों में से क्लियर करिएगा। जब ये तीनों क्लियर हो जाएगा तब इन चारों में से आपको क्लियर करना होगा। तो पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ये क्लियर हो जाएगा तब इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। जैसे हम बाजार गए नहीं गए, यहाँ पे ना तो यहाँ पे ह है, न ही थ है, न ही ग है, तब आप कहेंगे सर हम कैसे इसको पहचानेंगे। तो देखिए इसको पहचानने के लिए एक तरीका है, टेंस हमने आपको बताया है, टेंस को हिंदी में काल या समय कहते हैं। समय 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, मतलब जो समय चल रहा होता है। पास्ट काल का मतलब भूतकाल, मतलब जो समय बीत गया होता है। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, मतलब जो समय आने वाला होता है। जैसे हम बाजार नहीं गए, ये जब आप इस सेंटेंस को बोलेंगे ना, तब आपको लगेगा कि ये जो है कार्य, मतलब जो है ये काम बीत गया है, मतलब ये काम कंप्लीट हो गया है। जैसे हम बाजार नहीं गए, ठीक है, तो ये जो है भूतकाल की एविडेंस को बता रहा है, तो यहाँ पे ये टेंस हो जाएगा पास्ट। क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। इन तीनों में से क्लियर हो गया। अब इन चारों में से क्लियर करना है कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे यह आया है, तो यह के बाद अगर कोई शब्द आया है तो आप कहेंगे नहीं सर, तब क्या लेंगे, यह माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये 7 स्टेप हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फोन में रख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे कोई भी हिंदी का वाक्य दे दिया जाएगा, आप आसानी से जो है बता लेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो है अभ्यास करिए, और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे यदि कोई इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे ही इज कमिंग, ठीक है, वी आर डूइंग अवर वर्क, अगर इस तरह का इंग्लिश का कोई वाक्य दे दिया जाता है, तो इंग्लिश के भी वाक्य के मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी से पहचान लेंगे इंग्लिश का सेंटेंस देख करके जो है ये किस टेंस का सेंटेंस है, वाक्य है। तो आज आपको जो है हम एक सेंटेंस दे रहे हैं, उसका टेंस बताना है। अगर आपको आ रहा है
तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, उस टेंस का नाम जरूर लिखिएगा, ये कौन सा टेंस है। ठीक है, चलिए। जैसे बच्चे दोपहर में खेल रहे थे। बच्चे दोपहर में खेल रहे थे, इसको बताना है कौन सा टेंस है। अगर वो 7 स्टेप अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे कौन सा टेंस है। ठीक है, अगर आपको आ रहा है कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि हमारे इस चैनल बिमलिश ऑनलाइन क्लासेस से बिमलिश ऑनलाइन क्लासेस से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाता रहूंगा। अगली क्लास 10 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। जैसे ही नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी तो आप तक पहुंचती रहेगी। यदि यह क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।